तो हेलो दोस्तों। तो आज हम शुरुआत करते हैं डाइवोर्स क्या होता है। तो डाइवोर्स हम चाहते हैं फाइल करना, बट कैसे करें ये नहीं पता। तो आज हम इस वीडियो में शुरुआत से देखेंगे कि डाइवोर्स हम कैसे फाइल करें और डाइवोर्स होता क्या है, डाइवोर्स की क्या क्या स्टेप्स हैं जो हम फॉलो करके अपना डाइवोर्स कर सकते हैं। तो अगर आपको नहीं पता कि डाइवोर्स कैसे करते हैं तो बने रहिए इस वीडियो में लास्ट तक, ताकि आपको नई नई चीज़ें और स्टेप बाय स्टेप सब कुछ पता रहे। तो अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें एंड लाइक और शेयर ज़रूर करें, ताकि नई नई वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। तो चलिए आज हम शुरुआत करते हैं, डाइवोर्स क्या होता है। तो डाइवोर्स प्रोसेस, ये है डाइवोर्स का प्रोसेस। तो डाइवोर्स द हिंदू मैरिज एक्ट 1955। तो सबसे पहले हम ये प्रोसेस है जो हम देखेंगे आज की होता क्या है। सबसे पहले डाइवोर्स क्या होता है, डाइवोर्स के टाइप्स, डाइवोर्स लेने के ग्राउंड्स, डाइवोर्स फाइल कैसे होता है, कोर्ट क्या चेक करता है, म्यूचुअल डाइवोर्स का प्रोसेस एंड फाइनल स्टेप। तो चलिए आज हम सबसे पहले देखते हैं कि डाइवोर्स क्या होता है। तो डाइवोर्स क्या होता है, डाइवोर्स होता है, डाइवोर्स का मतलब है कोर्ट के थ्रू पति पत्नी के मैरिज को लीगली खत्म कर देना। मतलब पति पत्नी के मैरिज को लीगली खत्म कर देना, ये होता है डाइवोर्स। ओके, एग्जाम्पल हम समझे तो जब हस्बैंड और वाइफ एक साथ नहीं रहना चाहते और कोर्ट से परमिशन लेकर अपनी शादी खत्म कर देते हैं, तो ये डाइवोर्स होता है। मतलब अगर कोई पति और पत्नी एक साथ नहीं रहना चाहते और दोनों आप अलग अलग होना चाहते हैं, एक होता है समाज के सामने अलग होना, एक होता है लीगली खत्म कर देना। अगर आप समाज के सामने से अलग होंगे तो वो आपके लिए सेफ्टी सिक्योरिटी नहीं होती है, और अगर आप लीगली खत्म करते हैं तो किसी पार्टनर को आपके पास वापस आने का मौका नहीं देते हैं, या फिर आपकी सिक्योरिटी भी होती है। तो चलिए आज हम देखते हैं कि डाइवोर्स होता क्या है, डाइवोर्स के ग्राउंड्स क्या होते हैं। हमने समझा कि डाइवोर्स क्या होता है। डाइवोर्स वो होता है जो पति और पत्नी कोर्ट के सामने मैरिज को लीगली खत्म कर देते हैं। तो अब हम देखेंगे डाइवोर्स के टाइप्स। डाइवोर्स दो टाइप्स के होते हैं, म्यूचुअल डाइवोर्स जो सेक्शन 13B में मेंशन्ड है। तो देखेंगे म्यूचुअल डाइवोर्स होता क्या है, व्हाट इज म्यूचुअल डाइवोर्स। अगर म्यूचुअल डाइवोर्स लिखा है तो इसका मतलब क्या होता है। म्यूचुअल मतलब आपस में, एक दूसरे के जानने में। मतलब जब हस्बैंड और वाइफ दोनों की मर्जी से डाइवोर्स लेने का डिसीजन लेते हैं तो वो होता है म्यूचुअल। क्या होता है, म्यूचुअल। ठीक है, फिर दोनों कोर्ट में म्यूचुअल कंसेंट पिटीशन फाइल करते हैं। मतलब दोनों ही फाइल करते हैं म्यूचुअल कंसेंट कि हाँ ठीक है, हम दोनों ही जो है डाइवोर्स लेना चाहते हैं। क्या हम दोनों ही डाइवोर्स लेना चाहते हैं, मतलब इसमें ये नहीं होता है कि पति चाहता है पत्नी नहीं चाहती, पत्नी चाहती है और पति नहीं चाहता है। इसमें दोनों की कंसेंट होती है कि हाँ हमें डाइवोर्स चाहिए। और दूसरा डाइवोर्स कंटेस्टेड, इसमें ये होता है कि जब एक पार्टनर डाइवोर्स चाहता है और दूसरा नहीं चाहता, इसमें कोर्ट में रीजन देना पड़ता है, ग्राउंड्स प्रूफ करने पड़ते हैं कि आखिर आप डाइवोर्स चाह रहे हैं तो क्यों चाह रहे हैं। अगर आप वाइफ हैं तो आपके हस्बैंड आप पे क्रुएल्टी करते हैं या फिर आपको मारते पीटते, ऐसा कुछ सिस्टम, या आप क्यों नहीं रहना चाहती, आपको ये सारी चीजें बतानी पड़ती हैं, रीजंस देने पड़ते हैं कि आखिरकार तुम क्यों नहीं रहना चाहती। ये हमने देख लिए डाइवोर्स के टाइप्स। अब हम बात करने वाले हैं ग्राउंड्स ऑफ डाइवोर्स, सेक्शन 13 में मेंशन्ड है वो। तो डाइवोर्स के ग्राउंड्स क्या हो सकते हैं, क्रुएल्टी होती है, अडल्ट्री हो सकती है, डिजर्शन हो सकता है, मेंटल डिसऑर्डर। ओके, तो अब हम क्रुएल्टी की बात करें, जब हस्बैंड या वाइफ मेंटल या फिजिकल टॉर्चर करे। मतलब अगर हस्बैंड या फिर हस्बैंड के घर वाले, मतलब घर वाले टाइप्स, सास ससुर ननद आपको दहेज के लिए बोलते हैं, या फिर कोई और
टॉर्चर करते हैं, किसी और तरीके से टॉर्चर करते हैं, तो ये होता है क्रूएल्टी। ये इस ग्राउंड पे ये रीजन दे करके आपका डिवोर्स हो सकता है। और दूसरा होता है अडल्ट्री, जब स्पाउस का किसी और के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो। तो अगर स्पाउस किसी और के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो तो वो रीजन देके हम डाइवोर्स ले सकते हैं। और तीसरा रीजन है डिजर्शन, जब स्पाउस 2 साल या उससे ज्यादा टाइम तक बिना रीजन छोड़ दे। मतलब अगर आपकी शादी हुई, आपका हस्बैंड या आपकी वाइफ 2 साल तक आपके साथ नहीं रह रही है, वाइफ अलग रह रही है, हस्बैंड अलग रह रहा है, तो वो 2 साल के बाद हम डाइवोर्स आसानी से ले सकते हैं। तो अब हम देखते हैं मेंटल डिसऑर्डर, जब पार्टनर सीरियस मेंटल इलनेस से सफर कर रहा हो। मतलब ऐसा कि आपकी शादी कर दी गई और आप में मतलब आप ये चाहते हो कि आपका हस्बैंड ठीक ठाक आपसे बात करे, बोले, बट यहाँ क्या है, यहाँ पे मेंटल डिसऑर्डर है। एक पार्टनर के साथ आपकी वाइफ में थोड़ा सा दिमाग की कमी है, लाइक आपकी वाइफ थोड़ा सा वैसी है, और या फिर आपका हस्बैंड जैसा आप चाहते हो वैसा नहीं है, मतलब मेंटल डिसऑर्डर। ओके, तो इस बेस पे आप डाइवोर्स ले सकते हैं। देन हम बात करेंगे कि फिफ्थ, रिलीजन चेंज। अगर जब स्पाउस अपना रिलीजन चेंज कर दे, अगर आपका हस्बैंड या आपकी वाइफ दोनों में से कोई भी अपना रिलीजन चेंज कर दे, मतलब ये हिंदू और है और इसने मुस्लिम को चुन लिया, या फिर ये मुस्लिम है इसने हिंदू को चुन लिया, हिंदू अपना मतलब ये हिंदू है, ये मुस्लिम को मानने लग गया, मुस्लिम धर्म को फॉलो करने लग गया, और अगर ये मुस्लिम है तो ये हिंदू धर्म को फॉलो करने लग गया, ये होता है रिलीजन चेंज करना। इस बेस पे भी आपका डाइवोर्स हो सकता है। दूसरा होता है कम्युनिकेबल डिसीजेस, डाइसेस, सॉरी, सीरियस कंटेजियस डाइसेस होने पर। ठीक है, मतलब बात करना, बोलना, अगर आपको उसकी भाषा नहीं समझ आ रही है, मतलब आपकी शादी लव मैरिज हो गई या अरेंज मैरिज हो गई, बट आपको पहले नहीं पता था कि वो किस लैंग्वेज में बात करता है, कैसे क्या है, तो आप डाइवोर्स ले सकते हैं। आप डाइवोर्स आसानी से ले सकते हैं, ये ग्राउंड्स आपके माने जाएंगे। आप अगर ये ऐसे प्रूव करते हैं तो ये कोर्ट मान सकता है। ओके, तो हम देखते हैं, चलिए नेक्स्ट, डाइवोर्स कैसे फाइल करते हैं। अब ये स्टेप जो है बहुत ज्यादा सीरियसली देखने वाला है। ये स्टेप देखिए, डाइवोर्स फाइल कैसे होता है। तो पेटिशन फाइल करना, हस्बैंड या वाइफ फैमिली कोर्ट में डाइवोर्स पिटीशन फाइल करते हैं। ये पिटीशन यूजुअली लॉयर के थ्रू फाइल होती है। किसके थ्रू? लॉयर के थ्रू फाइल होती है। फिर नोटिस, सेकंड है पार्ट, नोटिस भेजना। नोटिस भेजना, कोर्ट दूसरे स्पाउस को नोटिस भेजता है कि डाइवोर्स केस फाइल हुआ है। मतलब अगर एक है, कोई एक पार्टी है, हस्बैंड है या फिर वाइफ है, वो जाके कोर्ट में फाइल करती है पिटीशन। देन सेकंड, उसके हस्बैंड को और उसके वाइफ को नोटिस भेजा जाता है कि हाँ आपका डाइवोर्स फाइल हुआ है। फिर सेकंड है कोर्ट हियरिंग। देन दोनों पार्टीज कोर्ट में अपना साइड और अपना एविडेंस प्रेजेंट करते हैं। मतलब दोनों ही बताते हैं कि मैं ऐसा, मतलब मेरे साइड से क्या है, मैं चाहता हूँ, नहीं चाहता हूँ, या फिर मैं चाहती हूँ, नहीं चाहती हूँ। तो ये होती है साइड प्रेजेंट करना। जज के सामने आपको साइड प्रेजेंट करनी होगी कि हाँ मुझे डाइवोर्स चाहिए या फिर नहीं चाहिए, और अगर चाहिए तो रीजन बताना पड़ेगा। तो फोर्थ है मेडिएशन, मतलब समझौता। कोर्ट पहले रिकाउंसिलेशन की कोशिश करता है कि शादी बच सके। मतलब अगर आप दोनों में झगड़ा हुआ है और आप उतने से झगड़े से ही डाइवोर्स चाहते हैं, तो वो कोर्ट जो है मेडिएशन की कोशिश करेगा, समझौते की कोशिश करेगा कि आपको आपके बीच समझौता करा दिया जाए,
जिससे आपका डाइवोर्स ना हो और आप दोनों खुशी खुशी एक साथ रह सकें। देन हम देखते हैं फाइनल डिसीजन क्या होता है। अगर समझौता नहीं हुआ तो कोर्ट डाइवोर्स डिक्री पास कर देता है। मतलब अगर आपको मीडिएशन नहीं चाहिए, आपको समझौता नहीं चाहिए, बिल्कुल आप इस पे हैं कि नहीं मुझे समझौता नहीं चाहिए, मुझे कोई मीडिएशन नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ और सिर्फ डाइवोर्स चाहिए, मुझे अलग होना है, मुझे साथ नहीं रहना है, तो कोर्ट डिक्री पास कर देता है, डाइवोर्स डिक्री पास कर देता है। देन कोर्ट चेक क्या करता है। अब बात यहाँ आती है कि वो डिक्री पास तो कर देगा, लेकिन कोर्ट चेक ऐसी कौन सी चीज है जो कोर्ट चेक करेगा। वैलिड रीजन, आपका रीजन वैलिड होना चाहिए। ऐसा नहीं कि नहीं मुझे नहीं रहना है इसके साथ, आपने बोल दिया और जज ने मान लिया, कोर्ट ने मान लिया। तो क्या डाइवोर्स के लिए सही रीजन है? अगर आप दे रहे हैं कि हाँ मुझे नहीं रहना है, तो क्या वो सही रीजन है, वो बताना पड़ेगा। देन रिकाउंसिलेशन, मतलब क्या पति पत्नी के बीच समझौता हो सकता है या नहीं, ये भी चीजें कोर्ट चेक करता है सबसे पहले कि अगर समझौता होने जैसा है, केस इतना ज्यादा उलझा नहीं है, तो वो जो है मीडिएशन करा के समझौता करा करके आपका आपकी शादी बचा लेता है। कोर्ट बहुत ज्यादा हेल्प करता है इन सब चीजों में। देन एविडेंस, एविडेंस चाहिए होता है। जो एलिगेशन है उनके प्रूफ या डॉक्यूमेंट्स, मतलब अगर कोई एलिगेशन लगाता है तो उनके प्रूफ या डॉक्यूमेंट्स कोर्ट मांगता है कि क्यों और रीजन क्या है डाइवोर्स का, आखिर चाहिए क्यों डाइवोर्स। देन हम देखते हैं चाइल्ड कस्टडी। चाइल्ड कस्टडी किसके पास जाएगी? अगर बच्चे हैं तो उन्हें किसके पास रहना चाहिए? अगर बच्चा बड़ा है, बताने लायक है, तो वो बोलेगा, वो बताएगा कि मुझे किसके पास रहना है। और अगर बच्चा छोटा है, बेबी है या फिर न्यू बॉर्न बेबी है, तो उसकी कस्टडी 2 साल के बाद होती है, या फिर फर्स्ट कस्टडी मम्मा को दी जाती है, फर्स्ट कस्टडी उसकी माँ को दी जाती है, ताकि बच्चा सही रहे और उसे रेगुलर जो भी माँ की ज़रूरतें होती हैं वो माँ पूरी कर सके। फिर मेंटेनेंस की बात आती है। मेंटेनेंस मीन्स एलिमनी, किसको फाइनेंशियल सपोर्ट मिलेगा। अगर हस्बैंड वैसा है कि वो कमाता नहीं है, वो कमाने जैसा है नहीं, तो वाइफ जो है हस्बैंड को फाइनेंशियल सपोर्ट देगी, एलिमनी देगी। एंड अगर वाइफ वैसी है कि मतलब वाइफ हाउस वाइफ है, वाइफ कुछ नहीं करती है, तो हस्बैंड वाइफ को फाइनेंशियली सपोर्ट करेगा, मंथली देगा या फिर एक बार में भी दे सकता है। और अगर उसे एक बार में नहीं चाहिए या फिर वो नहीं दे सकता, तो वो उसे मंथली पे करे, मंथली भी पे कर सकता है। तो यहाँ है मेंटेनेंस की बात। ठीक है, अब हम चलते हैं म्यूचुअल डाइवोर्स का प्रोसेस क्या होता है। मतलब अगर हम म्यूचुअल डाइवोर्स चाहिए तो उसका प्रोसेस क्या होगा कि हस्बैंड और वाइफ दोनों की मर्जी से डाइवोर्स लेने का डिसीजन लेते हैं। देन फर्स्ट मोशन फाइल, दोनों मिलकर फैमिली कोर्ट में म्यूचुअल डाइवोर्स पिटीशन फाइल करते हैं। मतलब दोनों साथ मिलकर, दोनों चाहते हैं कि हाँ हमें डाइवोर्स चाहिए, तो दोनों मिलकर फैमिली कोर्ट में म्यूचुअल डाइवोर्स पिटीशन फाइल करते हैं। देन कूलिंग पीरियड होता है। कोर्ट यूजुअली 6 मंथ का टाइम देता है ताकि कपल सच सोच सके और समझौता हो सके। मतलब 6 महीने का टाइम देगी कि हाँ आपको डाइवोर्स चाहिए कि नहीं चाहिए, तब आपसे डाइवोर्स आपका कंफर्म हो जाएगा। सेकेंड मोशन ये होता है कि 6 महीने बाद दोनों फिर कोर्ट में अपेयर होते हैं एंड डाइवोर्स कंफर्म करते हैं। पांचवा ये है कि डाइवोर्स डिक्री, कोर्ट फाइनल ऑर्डर पास करता है। डाइवोर्स डिक्री में क्या होता है कि कोर्ट अब फाइनल ऑर्डर पास करता है जिससे मैरिज लीगली खत्म हो जाती है। फाइनल स्टेप ये है डाइवोर्स डिक्री। कोर्ट डिक्री मतलब कोर्ट सभी डॉक्यूमेंट्स, एविडेंस और आर्ग्यूमेंट्स को चेक करता है। फिर डाइवोर्स डिक्री कोर्ट अगर सेटिस्फाइड हो जाता है, मतलब कोर्ट सेटिस्फाइड है, जज सेटिस्फाइड है कि फाइनल डाइवोर्स डिक्री पास करता है,
फिर मैरिज एंड और शादी खत्म कब होती है? डाइवोर्स डिक्री के बाद। डाइवोर्स डिग्री के बाद हस्बैंड और वाइफ लीगली अलग हो जाते हैं। तो ये था आपका स्टेप बाय स्टेप शादी खत्म करना, मतलब डाइवोर्स को लीगली खत्म करने का स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। तो आप ये देख करके, ये समझ करके अपना डिसीजन ले सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। और सब्सक्राइब करने का एक और रीज़न मैं बताती हूँ। सब्सक्राइब करेंगे तो आपको नई नई वीडियोस से रिलेटेड मिलती रहेंगी और आप अवेयर होते रहेंगे और नई नई चीज़ें जानते रहेंगे। तो थैंक यू सो मच गाइस। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में और नए टॉपिक के साथ।